को अच्छे से कर लो, चाहे आप स्टेट लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, मतलब जो अलग अलग राज्यों में एग्ज़ाम निकले हैं उसकी, चाहे आप सेंट्रल लेवल की मतलब एसएससी जीडी वगैरह या पटवारी जो स्टेट लेवल में कांस्टेबल वगैरह निकलती है, कुछ की भी तैयारी कर रहे हो, शिक्षक पात्रता परीक्षा सब में आ सकता है। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, जब इब्ने बतूता भारत आया था तो उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? तो इब्ने बतूता जब भारत आया था तब मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का शासक था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। निम्न में से किस गुफा में पद्मपाणि बोधिसत्व नामक पेंटिंग पाई गई है? तो पद्मपाणि बोधिसत्व नामक पेंटिंग अजंता गुफा एक, अजंता की गुफा नंबर 1 में पाई गई है। ऑप्शन नंबर ए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी 1336 ईस्वी राइट आंसर है। हमीदा बानो मरियम मकानी किस मुगल बादशाह की पत्नी थी? तो हमीदा बानो बेगम भी बोल सकते हैं उनको, हुमायूं की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर सी हुमायूं राइट आंसर है प्रश्न के लिए। बाबर के संस्मरण या बाबरनामा जिसे तुजुक ए बाबरी के नाम से भी जाना जाता है को किसने लिखा था? तो तुजुक ए बाबरी को बाबर के द्वारा ही लिखा गया था। ऑप्शन नंबर बी, बाबर के द्वारा ही लिखा गया था। सितंबर 1923 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जो 35 वर्ष की आयु में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले सबसे युवा व्यक्ति थे। तो 35 वर्ष की उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए थे, वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद जी। ऑप्शन नंबर सी मौलाना अबुल कलाम आजाद जी राइट आंसर है। अंग्रेजों ने सुवाली का युद्ध 1612 किसके खिलाफ लड़ा था? तो सुवाली का जो युद्ध हुआ था ये पुर्तगालियों के खिलाफ हुआ था। ऑप्शन नंबर सी पुर्तगालियों के खिलाफ राइट आंसर है। भारत में मामलुक राजवंश का संस्थापक कौन था? तो मामलुक राजवंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। दिल्ली स्थित कुतुब मीनार में कितनी मंजिलें हैं? तो दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार में 5 मंजिलें हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 5 मंजिलें राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कोई एक कथन सही है। तो सही कथन है कि 1793 में कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया था, मतलब कॉर्नवालिस संहिता 1793 में लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र संग्रह सूक्त है? तो पुरुष सूक्त यह है आपका ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद में है पुरुष सूक्त। निम्न में से कौन सा प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य है जिसमें युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हाथियों का उपयोग किया गया था? तो हाथियों का उपयोग मगध साम्राज्य के द्वारा किया गया था। मगध साम्राज्य ने हाथियों का सबसे पहले बड़े पैमानों में युद्ध में यूज किया था। अकबरनामा के लेखक कौन है? तो अकबरनामा जो लिखी है अबुल फजल ने लिखी है। ऑप्शन नंबर ए अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। काकोरी संयंत्र मामला निम्न में से किस वर्ष में हुआ था? तो काकोरी संयंत्र मामला ये 1925 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1925 राइट आंसर है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक निम्न में से कौन है? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी की कृति है। ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी ने इसको लिखा है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान गयासुद्दीन तुगलक किसका गवर्नर था? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल के दौरान जो गयासुद्दीन तुगलक था ये आपका था पंजाब का गवर्नर। ऑप्शन नंबर बी पंजाब राइट आंसर है। किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया था? तो धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया था। यशो विग्रह, महीचंद्र और चंद्रदेव राजवंश के पहले 3 शासक थे। तो ये तीनों गढ़वाल राजवंश के पहले 3 शासक और महत्वपूर्ण शासक थे। गढ़वाल राजवंश। स्वामी विवेकानंद ने वर्ष डैश में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में वैदांतिक दर्शन की सर्वोच्चता का उल्लेख किया। तो स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में शिकागो सम्मेलन हुआ था, उसमें जो है वैदांतिक दर्शन की सर्वोच्चता का उल्लेख किया है। पैगंबर मोहम्मद ने डैश शताब्दी में इस्लाम की स्थापना की थी? तो पैगंबर मोहम्मद जी ने 7वीं शताब्दी में जो है 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण जो किया गया था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन कासिम प्रश्न के लिए राइट आंसर है।
किस सुल्तान ने कृषि की देखभाल के लिए एक अलग विभाग दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की थी? तो दीवान ए अमीर कोही, इसकी जो स्थापना की गई थी, ये की गई थी, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की। अगला क्वेश्चन देखिए, खानवा का युद्ध बाबर और किसके बीच लड़ा गया था? तो खानवा का जो युद्ध हुआ था, ये बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी, राणा सांगा राइट आंसर है। भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में हुई थी और यह समाप्त कब हुई थी? तो 10 मई 1857 को विद्रोह क्रांति हुई थी 1857 की, और वो 20 जून 1858 को ग्वालियर में समाप्त हुई थी। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किसे महात्मा गांधी ने भारत कोकिला की उपाधि दी थी? तो भारत कोकिला की उपाधि सरोजिनी नायडू जी को दी थी महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर डी। गौतमीपुत्र सातकर्णी एक डैश शासक था? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन राजवंश का शासक था। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन स्थान या स्मारक गुजरात में स्थित है? तो यहां पर आपको जो दिए गए हैं, इसमें से आपका गुजरात में जो स्थित है वो है रानी की वाव, ये गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, रानी की वाव ये गुजरात में स्थित स्मारक है। 1579 1579 में निम्नलिखित में से किसने महजरनामा जारी किया था? तो महजरनामा अकबर के द्वारा जारी किया गया था। ऑप्शन नंबर सी, अकबर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। निम्न इतिहासकारों में से किसने रजिया के बारे में लिखा और इस बात की पुष्टि की थी कि वह अपने भाइयों से अधिक सक्षम और योग्य थी? तो रजिया सुल्तान के बारे में मिन्हाज ए सिराज ने लिखा था और बताया था कि वह अपने भाइयों से भी अधिक सक्षम है। निम्न में से कौन अशोक के अभिलेख को समझने पढ़ने वाला पहला विद्वान था? तो अशोक के अभिलेख को समझने पढ़ने वाला पहला विद्वान जेम्स प्रिंसिप था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने तबकात ए नासिरी नामक पुस्तक लिखी? तो तबकात ए नासिरी नामक पुस्तक मिन्हाज उल सिराज ने लिखी। ऑप्शन नंबर ए, मिन्हाज उल सिराज राइट आंसर है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी ने डैश की लड़ाई लड़ी? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी ने तराइन की लड़ाई लड़ी। ऑप्शन नंबर ई, तराइन की लड़ाई राइट आंसर है। मोहम्मद गौरी ने 1191 में ताबर हिंद या भटिंडा पर आक्रमण किया, जो डैश के लिए एक महत्वपूर्ण सामरिक केंद्र था। तो भटिंडा या ताबर हिंद ये पृथ्वीराज चौहान के लिए एक सामरिक केंद्र था। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, पृथ्वीराज चौहान राइट आंसर है। अशोक के शासनकाल के प्रमुख आयोजनों में से एक 250 ईसा पूर्व में राजधानी पाटलिपुत्र से डैश बौद्ध परिषद का पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? तो अशोक के शासनकाल के समय पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगति हुई थी। यहां पर ऑप्शन नंबर बी, जो तीसरी बौद्ध संगति हुई थी वो पाटलिपुत्र में अशोक के शासन के समय हुई थी। अशोक राजाज्ञा के अनुसार राजा बनने के कितने वर्षों के बाद अशोक ने कलिंग के साथ युद्ध छेड़ा था? तो राजा बनने के 8 साल बाद कलिंग के साथ युद्ध छेड़ा था। ऑप्शन नंबर डी, 8 साल बाद राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने तरन तारण साहिब की स्थापना की थी? तो तरन तारण साहिब की स्थापना गुरु अर्जुन देव जी ने की थी। ऑप्शन नंबर सी, गुरु अर्जुन देव जी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। पारणी ने निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो पारणी के द्वारा अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर डी, अष्टाध्यायी पुस्तक पारणी ने लिखी थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सबसे पहले महानिदेशक थे, राइट आंसर हो जाएगा यहां पर आपके अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर कनिंघम सबसे पहले महानिदेशक थे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के। निम्न में से किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था? तो भगवान बुद्ध को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में। ऑप्शन नंबर ए, बोध गया राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1877 में अशोक के शिलालेखों का एक सेट प्रकाशित किया था? तो अशोक के शिलालेखों का एक सेट अलेक्जेंडर कनिंघम ने प्रकाशित किया था। ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर कनिंघम राइट आंसर है। निम्न में से कौन संथाल विद्रोह के एक नेता थे? तो संथाल विद्रोह के एक नेता थे सिंधु माझी। ऑप्शन नंबर सी, सिंधु माझी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। सर विलियम जोन्स ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो विलियम जोन्स ने
एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में की थी। ऑप्शन नंबर डी 1784 राइट आंसर है। दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका कौन थी? तो दिल्ली सल्तनत की पहली और आखिरी जो महिला शासिका थी वो थी, राइट आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर बी रजिया सुल्तान प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिया था? तो भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य पर सबसे पहला जो उपदेश दिया था, राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर सी सारनाथ में उपदेश दिया गया था उनके द्वारा। सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सेना में महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय सेना जो बनाई थी सुभाष चंद्र बोस जी ने, उसमें जो महिला रेजिमेंट था उसका नाम था झांसी की रानी रेजिमेंट। ऑप्शन नंबर ए झांसी की रानी रेजिमेंट राइट आंसर है। निम्न में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की थी? तो राष्ट्रकूट साम्राज्य जो बनाया गया था ये दंती दुर्ग के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए दंती दुर्ग राइट आंसर है। अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल कहां पर स्थित है? तो अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल ये आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश राइट आंसर है। किस सल्तनत पर सरकी वंश का शासन था? तो सरकी वंश का शासक जौनपुर पर था। ऑप्शन नंबर डी जौनपुर पर सरकी राजवंश का शासन था। आलमगीर किस मुगल सम्राट की उपाधि थी? तो आलमगीर कहा जाता था औरंगजेब को। ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जाना जाता था, उपाधि थी उनकी। निम्न में से किस वर्ष जापान ने भारत पर हमला किया जिसके परिणाम स्वरूप इम्फाल की लड़ाई हुई थी? तो जापान ने भारत पर हमला किया था और इम्फाल की लड़ाई हुई थी, वो सन था आपका सन 1944। ऑप्शन नंबर डी 1944 राइट आंसर है। निम्न में से किसने वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ लिखा है? तो वैशेषिक दर्शन के लिए जाने जाते हैं कणाद। ऑप्शन नंबर बी कणाद को वैशेषिक दर्शन के लिए जाना जाता है। पुष्य भूति जिन्होंने थानेश्वर से शासन किया था किस राजवंश के संस्थापक थे? तो पुष्य भूति वर्धन राजवंश के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर डी वर्धन राजवंश राइट आंसर है। निम्न में से किसका प्रशासन एक ऐसा मॉडल बना जिसका अनुसरण अकबर ने किया जब उसने मुगल साम्राज्य को संगठित किया? तो अकबर ने मुगल साम्राज्य को जब संगठित किया तो शेर शाह सूरी के प्रशासन का जो है अनुसरण किया। ऑप्शन नंबर बी शेर शाह सूरी राइट आंसर है। अली वर्दी खान डैश का नवाब था? तो अली वर्दी खान ये बंगाल का नवाब था। ऑप्शन नंबर ए बंगाल का नवाब था अली वर्दी खान। चंद्रगुप्त ने डैश के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें पराजित कर दिया? तो चंद्रगुप्त ने नंद के खिलाफ जो है विद्रोह का नेतृत्व किया और उनको पराजित कर दिया। ऑप्शन नंबर ए नंद वंश राइट आंसर हो जाएगा। रामायण के अनुसार डैश का दूसरा नाम रत्नाकर था? तो रामायण के अनुसार वाल्मीकि जी का दूसरा नाम रत्नाकर था। ऑप्शन नंबर यहां पर बी वाल्मीकि जी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। महावीर जिन्हें पाली साहित्य में निघंता नाटापुत्र के नाम से जाना जाता है डैश नामक धर्म की स्थापना की? तो महावीर स्वामी जी ने जैन धर्म की स्थापना की। ऑप्शन नंबर सी जैन धर्म की स्थापना की गई थी महावीर जी के द्वारा। स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू के साथ निम्न में से किसकी प्रमुख भूमिका थी? तो स्वराज पार्टी जो स्थापित की गई थी तो मोतीलाल नेहरू जी के साथ साथ चित्तरंजन दास जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ऑप्शन नंबर ए चित्तरंजन दास जी राइट आंसर है। मुगल बादशाह शाह आलम ने किस वर्ष में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया था? तो मुगल बादशाह शाह आलम ने वर्ष 1765 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया था। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने 1875 में वंदे मातरम गीत की रचना की थी? तो वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी बंकिम चंद्र चटर्जी राइट आंसर है। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस ने कांग्रेस के प्रथम महासचिव निम्न में से कौन थे? तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस इसके सबसे पहले महासचिव थे एन.जी. रंगा। ऑप्शन नंबर यहां पर ए एन.जी. रंगा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
किस मुगल शहजादे ने 1657 में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया? तो उपनिषदों का फारसी में जो अनुवाद किया गया था दारा शिकोह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, दारा शिकोह प्रश्न के लिए राइट आंसर है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई थी? तो इंडियन एसोसिएशन इसकी स्थापना 1876 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए, 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। निम्न में से किसने 1876 में कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना रखी थी। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस वर्ष में बॉम्बे दक्कन के ग्रामीण क्षेत्रों में बगावत हुई थी? तो दक्कन के ग्रामीण क्षेत्रों में जो बगावत हुई थी 1875 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन वे नेता थे जिन्होंने खिलाफत के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में महात्मा गांधी जी को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो महात्मा गांधी जी को समझाया था शौकत अली ने। ऑप्शन नंबर डी, शौकत अली ने महात्मा गांधी जी को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। डैश ने अपने विश्वसनीय अमीरों को तुर्कान ए चहलगानी के रूप में 40 के समूह में व्यवस्थित किया था? तो तुर्कान ए चहलगानी के रूप में 40 के रूप में व्यवस्थित किया था इल्तुतमिश ने। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर इल्तुतमिश प्रश्न के लिए राइट आंसर है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल एक वन था जिसे डैश नाम से जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध जी का जन्म स्थल एक वन था जिसको लुम्बिनी के नाम पे जाना जाता है, लुम्बिनी। ऑप्शन नंबर सी, लुम्बिनी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने शाहजहां के शासनकाल में मुगलों की महानता का उल्लेख करते हुए चार चमन नामक पुस्तक लिखी थी? तो मुगलों की महानता चार चमन नामक पुस्तक जो लिखी थी वो लिखी थी चंद्रभान ब्राह्मण ने। ऑप्शन नंबर यहां पर बी, चंद्रभान ब्राह्मण राइट आंसर है प्रश्न के लिए। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पानी में डूबी हुई पृथ्वी को बचाने के लिए कौन सा रूप धरा था? तो एक वराह का रूप धरा था। ऑप्शन नंबर बी, एक वराह राइट आंसर है। मध्यकालीन भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के संदर्भ में पिष्टक का अर्थ क्या है? तो पिष्टक जो होते थे, पिष्टक था आपका एक लंबा प्रवेश द्वार। कोई लंबा प्रवेश द्वार जब होता था तो उसको मध्यकालिक इस्लामिक वास्तुकला में पिष्टक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पिष्टक। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, पिष्टक प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाली पहले भारतीय का नाम बताइए? तो विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाले पहले भारतीय का नाम था भीखाजी कामा। ऑप्शन नंबर यहां पड़ी भीखाजी कामा राइट आंसर है। कृष्णदेव राय द्वारा रचित निम्न में से कौन सी पुस्तक राजकीय विषय वस्तु पर संबंधित है? तो राजकीय विषय वस्तु से संबंधित यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं अमुग्ध माल्यद, ऑप्शन नंबर ए, कृष्णदेव राय की द्वारा रचित पुस्तक है। क्या नाम है? अमुग्ध माल्यद। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए। 1947 में हैदराबाद का निजाम निम्न में से कौन सा था? तो हैदराबाद के जो निजाम थे वो थे उस्मान अली। ऑप्शन नंबर ए, उस्मान अली राइट आंसर है। 12वीं शताब्दी ईस्वी में निम्न में से किस सम्राट ने उड़ीसा के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था? तो उड़ीसा का जो सूर्य मंदिर बनवाया गया है नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनवाया गया है। ऑप्शन नंबर ए, नरसिंह देव प्रथम ने उड़ीसा का सूर्य मंदिर जो है उसका निर्माण कराया है। अगला क्वेश्चन देखिए। सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री हरमंदिर साहिब कहाँ स्थित है? तो श्री हरमंदिर साहिब सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है और ये अमृतसर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी, अमृतसर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर हो जाएगा, स्थित है सारनाथ। सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है। कमेंट करके बताना है कि सांची का स्तूप जो है किस राज्य में स्थित है? सांची का स्तूप आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा। सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई? अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में हुई। ऑप्शन नंबर ए, 1932 राइट आंसर है। चंद्रनगर या चंदन नगर
23 मार्च 1757 को ब्रिटिश नौसेना द्वारा कब्जा में कर लिया गया था, ये किसकी कॉलोनी थी? तो चंद्रनगर या चंदनगर फ्रेंच बस्ती थी, फ्रेंच लोग यहाँ पर रहते थे और उसके बाद ब्रिटिशर्स ने उस पर भी कब्जा कर लिया। वीर सुरेंद्र साई निम्न स्थान में रहने वाले एक स्वतंत्रता सेनानी थे। तो वीर सुरेंद्र साई जी ये उड़ीसा में रहते थे। ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गयासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? तो गयासुद्दीन बलबन को प्रधानमंत्री बनाया था नसरुद्दीन महमूद ने। ऑप्शन नंबर बी नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को अपना प्रधानमंत्री बनाया था। निम्न में से कौन सा विदेशी यात्री अपने संबंधित देश के साथ मेल नहीं खाता है? तो मार्को पोलो इटली का था, बिल्कुल सही है। इब्ने बतूता मोरक्को और अल बरूनी उज्बेकिस्तान। पीटर मुडी ये चीन का नहीं था, चीन से आए थे हेन सांग फायांग, ठीक है। मार्को पोलो इटली से, इब्ने बतूता मोरक्को और अल बरूनी उज्बेकिस्तान। 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार था? तो 1905 में हुए बंगाल विभाजन के लिए लॉर्ड कर्जन जिम्मेदार था। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कर्जन राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने 1990 में धौलावीरा में खुदाई शुरू की थी? तो धौलावीरा में खुदाई स्टार्ट की थी R.S. बिष्ट ने। 1990 की बात है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। 1857 की भारतीय क्रांति प्रभावी रूप से डैश शहर में समाप्त हुई? तो 1857 की क्रांति प्रभावी रूप से ग्वालियर में समाप्त हुई। ऑप्शन नंबर बी ग्वालियर राइट आंसर है। 1857 विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन थे? तो 1857 विद्रोह के दौरान बहादुर शाह द्वितीय मुगल सम्राट थे। ऑप्शन नंबर बी। और इनको 1857 की सबसे कमजोर कड़ी कहा जाता है, ठीक है, सबसे कमजोर कड़ी। 1832 में दामिन ए कोह के रूप में सीमांकित भूमि का एक बड़ा क्षेत्र डैश की भूमि के रूप में घोषित किया गया था। तो 1832 में दामिन ए कोह के रूप में सीमांकित जो भूमि थी उसको संथालों की भूमि के रूप में घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी संथालों की भूमि प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन कुषाण वंश का शासक नहीं था? तो कुषाण वंश का शासक नहीं था पूछा गया है। तो नहपान ये कुषाण वंश का शासक नहीं था। ऑप्शन नंबर बी नहपान ये कुषाण वंश का शासक नहीं था। बाकी होविष्क, वसुदेव और वशिष्ठ ये कुषाण वंश के शासक थे। किस मुगल बादशाह ने मकसूदाबाद शहर नामक शहर का निर्माण किया जो बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो मकसूदाबाद शहर का निर्माण कराया था अकबर ने, इसको बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से फेमस हो गया था। ऑप्शन नंबर बी अकबर राइट आंसर है। स्वामी विवेकानंद ने वर्ष डैश में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो चंपारण सत्याग्रह जो था ये स्टार्ट हुआ था आपका 1917 में। ऑप्शन नंबर बी 1917 राइट आंसर है। 1679 में बनी प्रसिद्ध ताजमहल की प्रतिकृति निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ताजमहल जैसी बनी थी बीबी का मकबरा, इसको ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है। बीबी का मकबरा इसको ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो बेदरा का जो युद्ध लड़ा गया था 1759 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी बेदरा का युद्ध 1759 राइट आंसर है। दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष से अधिक समय तक रहने वाले गांधी जी रहने के बाद गांधी जी कब आए थे भारत? तो गांधी जी भारत आए थे 1915 में। ऑप्शन नंबर ए 1915 राइट आंसर है। भोपाल का वह नवाब कौन था जिसने 1868 से 1901 तक शासन किया था? तो भोपाल का नवाब शाहजहां बेगम थी जिन्होंने भोपाल पर राज किया था 1868 से 1901 तक। अप्रैल 1937 को अंग्रेजों द्वारा संयुक्त प्रांत के रूप में कौन सा आधुनिक भारतीय राज्य बनाया गया था? तो 1 अप्रैल 1937 को उत्तर प्रदेश बनाया गया था। अंग्रेजों द्वारा संयुक्त प्रांत बनाया गया था उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। निम्न में से कौन से शासक तुलुव राजवंश से संबंधित थे? तो तुलुव राजवंश से संबंधित थे आपके कृष्णदेव राय जी। ऑप्शन नंबर सी कृष्णदेव राय जी राइट आंसर है।
निम्नलिखित यात्रियों में से कौन सा 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत आया था? तो 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत आया था अल बरूनी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है, अल बरूनी। निम्नलिखित में से किस राज्य में अजंता की गुफाएं स्थित हैं? तो अजंता की गुफाएं आपकी महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र राज्य राइट आंसर है। 9वीं शताब्दी में प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल के द्वारा बनवाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी धर्मपाल राइट आंसर है। 1793 में स्थायी बंदोबस्त प्रस्तावित किया गया था। इस दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्थायी बंदोबस्त के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कॉर्नवालिस राइट आंसर है। भारत के किस भाग में आसफ जाही राजवंश के निजामों ने शासन किया? तो आसफ जाही राजवंश के निजामों ने दक्कन प्रांत में इन्होंने शासन किया। ऑप्शन नंबर डी दक्कन प्रांत राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। बाबर के संस्मरण या बाबरनामा, जिसे तुजुक ए बाबरी के नाम से भी जाना जाता है, को किसने लिखा था? तो तुजुक ए बाबरी को बाबर के द्वारा ही लिखा गया था। ऑप्शन नंबर बी बाबर के द्वारा ही लिखा गया था। सितंबर 1923 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जो 35 वर्ष की आयु में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले सबसे युवा व्यक्ति थे। तो 35 वर्ष की उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए थे, वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद जी। ऑप्शन नंबर सी मौलाना अबुल कलाम आजाद जी राइट आंसर है। अंग्रेजों ने स्वाली का युद्ध 1612 किसके खिलाफ लड़ा था? तो स्वाली का जो युद्ध हुआ था ये पुर्तगालियों के खिलाफ हुआ था। ऑप्शन नंबर सी पुर्तगालियों के खिलाफ राइट आंसर है। भारत में मामलुक राजवंश का संस्थापक कौन था? तो मामलुक राजवंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। दिल्ली स्थित कुतुब मीनार में कितनी मंजिलें हैं? तो दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार में 5 मंजिलें हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 5 मंजिलें राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कोई एक कथन सही है। तो सही कथन है कि 1793 में कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया था, मतलब कॉर्नवालिस संहिता 1793 में लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र संग्रह सूक्त है? तो पुरुष सूक्त यह है आपका ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद में है पुरुष सूक्त। निम्न में से कौन सा प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य है जिसमें युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हाथियों का उपयोग किया गया था? तो हाथियों का उपयोग मगध साम्राज्य के द्वारा किया गया था। मगध साम्राज्य ने हाथियों का सबसे पहले बड़े पैमानों में युद्ध में यूज किया था। अकबरनामा के लेखक कौन है? तो अकबरनामा जो लिखी है अबुल फजल ने लिखी है। ऑप्शन नंबर ए अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। काकोरी संयंत्र मामला निम्न में से किस वर्ष में हुआ था? तो काकोरी संयंत्र मामला ये 1925 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1925 राइट आंसर है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक निम्न में से कौन है? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी की कृति है। ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी ने इसको लिखा है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान गयासुद्दीन तुगलक किसका गवर्नर था? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल के दौरान जो गयासुद्दीन तुगलक था ये आपका था पंजाब का गवर्नर। ऑप्शन नंबर बी पंजाब राइट आंसर है। किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया था? तो धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया था। यशो विग्रह, महीचंद्र और चंद्रदेव राजवंश के पहले 3 शासक थे। तो ये तीनों गढ़वाल राजवंश के पहले 3 शासक और महत्वपूर्ण शासक थे। गढ़वाल राजवंश। स्वामी विवेकानंद ने वर्ष डैश में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में वैदांतिक दर्शन की सर्वोच्चता का उल्लेख किया। तो स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में शिकागो सम्मेलन हुआ था, उसमें जो है वैदांतिक दर्शन की सर्वोच्चता का उल्लेख किया है। पैगंबर मोहम्मद ने डैश शताब्दी में इस्लाम की स्थापना की थी। तो पैगंबर मोहम्मद जी ने 7वीं शताब्दी में जो है 7वीं शताब्दी में इस्लाम की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी 7वीं शताब्दी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्न में से किसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? तो 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण जो किया गया था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन कासिम
प्रश्न के लिए राइट आंसर है। किस सुल्तान ने कृषि की देखभाल के लिए एक अलग विभाग दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की थी? तो दीवान ए अमीर कोही, इसकी जो स्थापना की गई थी, ये की गई थी, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की। अगला क्वेश्चन देखिए, खानवा का युद्ध बाबर और किसके बीच लड़ा गया था? तो खानवा का जो युद्ध हुआ था